नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों महिलाओं में होने वाली एक मुख्य समस्या वजाइनाइटिस के बारे में। वजाइनाइटिस कहते हैं या फिर आप वजाइनाइटिस को हिंदी शब्द के बारे में तो नहीं बतला सकते, लेकिन इसका जो समस्या क्या होता है वजाइनाइटिस में कि आपके पेशाब के रास्ते में मूत्र जो नली होता है उसमें और ख़ास करके ऊपर की तरफ वजाइना यानी कि योनि के ऊपर के एरिया में जो है सूजन हो जाता है। सूजन हो कर के उसमें खुजलाहट रहना, उसमें इरिटेशन आपको फील होता है, इचिंग फील होता है, रेडनेस सा हो जाता है, अर्टिकेरिया टाइप का स्वेलिंग भी देखने को मिलता है। आपको सूज जाता है वो ऑर्गन जो है आपका वजाइनल पार्ट जो पूरा है आपका वो सूज जाता है। तो ये सब कंडीशन जो है वजाइनाइटिस में होता है। अब वजाइनाइटिस के कुछ कारणों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं जैसे कि एक तो आपका जो गलत तरह का टॉयलेट सीट वगैरह होता है उसका उपयोग करना, जिसमें कि बहुत बार तो इन्फेक्शन होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि लग जाते हैं आपको। और ख़ास करके महिलाओं में आप जानते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना बहुत आम बात होता है। उनका यूट्रिन वगैरह का इन्फेक्शन होना बहुत नॉर्मल होता है, यूट्रिन पूरा ट्रैक्ट का। तो इस कंडीशन में क्या करें, एक तो आपको साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए। जो टॉयलेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका सीट वगैरह प्रॉपर साफ़ है कि नहीं। पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें तो कोशिश करें कि हम आपके जो टिश्यू पेपर वगैरह होते हैं उससे अगर हम पोंछ सके ऊपर के सीट को थोड़ा सा, जिससे कि हमें इन्फेक्शन का खतरा ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अलग भी चीज़ अगर हम देखें जैसे कि आपके एलर्जेंट वगैरह जो होते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल्स वगैरह जो टॉयलेट सीट वगैरह को साफ़ सफाई करने में जो यूज़ किया जाता है, जैसे फिनाइल, एसिड और अदर चीज़ें हैं, इन तरह की चीज़ों की वजह से भी आपको वजाइनाइटिस होने का खतरा रहता है, वजाइनाइटिस हो सकता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं साथियों आपके वजाइनाइटिस होने के। अब वजाइनाइटिस में मुख्य रूप से ऐसे तो मैं एक बात बतलाना चाहूँगा कि वजाइनाइटिस में क्या है कि आपको होम्योपैथ से बेहतर कोई ट्रीटमेंट नहीं है अगर इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो। और उसका कुछ कारण भी है, जैसे कि आपको पहले तो आपको ये समझना होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन और अदर मेडिसिन की अगर हम बात करें, जैसे कि आप अगर एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन में आप क्या करते हैं, अगर इस तरह का किसी तरह का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलता है तो आप ज़्यादातर एंटीबैक्टीरियल पिल्स लेते हैं। लेकिन वही एंटीबैक्टीरियल पिल्स आपके बॉडी में काम किस तरीक़ा से करता है, आपके बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, किसी भी बाहर से आए हुए किसी तरह के एंटीजन से लड़ने के लिए आपके बॉडी में ऑलरेडी एक सिस्टम है, एक इम्यून सिस्टम है, आपका प्रतिरक्षा प्रणाली है जो कि किसी भी बीमारी से लड़ता है। अब एलोपैथिक मेडिसिन जब आप यूज़ करते हैं, किसी तरह का केमिकल बेस्ड मेडिसिन अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या करता है कि एंटीबैक्टीरियल, जैसे हम लेके चले अगर वजाइनाइटिस के केस में, तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन जाएगा आपके बॉडी में और आपके जो मतलब बुरे जो भी बैक्टीरिया हैं उनको तो मारेगा ही, जो नुकसानदायक जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया हैं उनको तो मारेगा ही। लेकिन उस मेडिसिन को ये समझ नहीं है कि कौन बैक्टीरिया अच्छा है, कौन बुरा है, कौन मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, कौन मेरे फायदे के लिए है। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि सारे तरह के बैक्टीरिया को वो मारते हैं। और बॉडी में आप जानते हैं कि हजार तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके फायदे के लिए होते हैं, आपके बॉडी को सर्वाइव कराने के लिए होते हैं। तो उन बैक्टीरिया को भी मार देते हैं आपके एंटीबैक्टीरियल पिल्स जो है। तो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो आपके बॉडी को एक तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जो कि आपको लड़ता है किसी भी तरह के बाहरी अटैक से, किसी तरह के इन्फेक्शन के अटैक से, उसको भी मार रहा है। तो आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं और ज़्यादा इन्फेक्शन का। अब अभी जो इन्फेक्शन है वो तो कंट्रोल हो गया, लेकिन आपके बॉडी का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो और कमज़ोर हो गया और अब जो है और ज़्यादा खतरा हो गया आपके शरीर को कि आपको और ज़्यादा इस तरह का इन्फेक्शन पकड़ सकता है। तो ये कुछ मेन बात है जिसके बारे में मैं कह रहा था कि होम्योपैथ से बेहतर जो है कोई इलाज नहीं है। तो ये सबसे मुख्य बात है इसके बारे में। वहीं हम होम्योपैथ को अगर देखें तो होम्योपैथ जो है आराम से नेचुरली बस जा करके आपके वाइटल एनर्जी को जो है वो स्टिमुलेट करता है, आपके वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करता है, यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम को एक तरह से कहिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बढ़ावा देता है, वो इम्यून सिस्टम को ताकत देता है, मारने का काम नहीं करता है। और जब आपका इम्यून सिस्टम आपके बाहर से आए हुए बीमारी से या फिर बैक्टीरिया से ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो बीमारी को वो खुद ब खुद ख़त्म कर देता है। तो ये मेजर डिफरेंस है जिसके वजह से मैं कह रहा था कि होम्योपैथ सबसे बेहतर है। अब साथियों बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की कि अगर वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, अगर वजाइनाइटिस हो जाता है, आपको स्वेलिंग है, इचिंग है, रेडनेस है, इरिटेशन है, जलन जैसा एकदम बर्निंग सा सेंसेशन रहता है, ये सब सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अगर आप, तो उनके लिए हम मेडिसिन्स क्या क्या यूज़ करें। तो होम्योपैथ में बहुत सारी, खैर होम्योपैथ के बारे में अगर बात करें तो एक से तो ये जानते हैं हम कि सिम्टोमेटिक इलाज है,
तो जो भी सिम्टम्स मैच करेंगे सिर्फ वजाइनल प्रॉब्लम को लेकर के नहीं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, तो पूरे शरीर के एक एक सिम्टम को हम पूरे के पूरे शरीर से लेके मन तक के सारे सिम्टम को कलेक्ट करके और जिस मेडिसिन से ज़्यादा मैच करता है उस मेडिसिन को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। यह है होम्योपैथ। अब इसमें अगर सिम्टम वाइज ही अगर चलें और ज़्यादातर जो मेडिसिन सिम्टम को कैच करते हैं आपके वजाइनाइटिस से रिलेटेड सिम्टम्स को, तो उन मेडिसिन को हम टॉप प्रायोरिटी में लेकर के चलते हैं। तो उन कुछ मेडिसिन के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, जिनमें से पल्सेटिला हमारा एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन रहेगा आज का इस वीडियो का, जिसमें कि हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे और बाकी मेडिसिन के बारे में मैं आपको हिंट दे दूंगा और बाकी आपको लगे तो आप उस पर अलग से रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर इसी चैनल में आप उस मेडिसिन को खोज सकते हैं, उसके बारे में भी आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले आपको मैंने जैसा कि बताया कि पल्सेटिला हो गया आपका, और उसके बाद अगर हम मेडिसिन की बात करें तो क्रियोजोट हो जाता है एक आपका क्रियोजोटम। उसके बाद वजाइनाइटिस के लिए बोरेक्स एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है आपका। उसके बाद आपका ग्रेफाइटिस एक मेडिसिन हो जाता है। उसके बाद कैलकेरिया कार्ब एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। फिर आपका सिपिया बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। तो इस तरह से ये सारी मेडिसिन जो है आपके वजाइनाइटिस में आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं और आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है आपके सारे प्रॉब्लम को बहुत रैपिडली जो कहें मतलब इम्प्रूवमेंट दिखलाती है ये मेडिसिन, खास करके वजाइनाइटिस के केस में, और बहुत तेज़ी से आपको आराम देखने को मिलता है इन सारे केसेस में। तो साथियों, अगला जो हमारा मेडिसिन आता है, तो सबसे पहले हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे पल्सेटिला के बारे में कि कब यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, क्या इसके यूज़ करने के तरीके होंगे और किन बेसिस पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो साथियों, पल्सेटिला में कुछ मार्क्ड सिम्टम्स है जिसको कि हम लेकर के चलेंगे। जैसे कि पल्सेटिला में सबसे जो ज़्यादा पेक्यूलियर सिम्टम है वो कहा जाता है कि एकाएक जो है मतलब मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है डायरिया होना, और मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी और मेंस्ट्रुएशन के कुछ समय बाद तक भी जो है रेगुलर हर मंथ जो होता है डायरिया आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जब भी आपका जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है एक तो काफ़ी लेट से होता है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन रहता है, हर महीने जो है 5 दिन 10 दिन या कुछ भी वो जो है लेट करके आता है। दूसरा चीज़ बहुत मोटा मतलब जो उसका थिक डिस्चार्ज होता है, जो आपका ब्लड डिस्चार्ज होता है मेंस्ट्रुएशन में काफ़ी थिक सा रहता है, क्लॉटेड थक्का सा जमा हुआ सा, और बहुत कम मात्रा में ही ब्लड आ पाता है, ज़्यादा मात्रा में ब्लड नहीं आता है। तो ये चीज़ें जो है ये दोनों सिम्टम्स जो है बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर सिम्टम्स है पल्सेटिला के बारे में, खास करके महिलाओं को लेकर के। उसके बाद साथियों, यूरिनेशन के दौरान जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि यूरिनेशन के बाद बहुत ज़्यादा जलन महसूस होना, बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, तो उसके लिए भी आप पल्सेटिला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूरिनेशन के बाद जो है आपको एक खिंचाव जैसा एक दर्द महसूस होता है, एक तरह का स्टिफनेस और पेन साथ में आपको फील होता है, और खास करके वो जो है ब्लैडर में पेन होता है, तो आपको लोअर एब्डोमेन के रेंज में मतलब आपके नाभि से नीचे जो है आपको ये पेन महसूस आप कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम करता है, खास करके यूरिनेशन के बाद। बर्निंग सेंसेशन आपको देखने को मिलता है क्योंकि वजाइनाइटिस का कंडीशन है, तो स्वेलिंग जो रहता है और उसमें जो इरिटेशन रहता है, जो खुजला करके जो स्किन को इरिटेट करके रखते हैं, उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा जलन होता है और नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा जलन आपको फील होता है, तो पल्सेटिला आपकी मेडिसिन है। उसके साथ साथ जो है फ्लेटस छोड़ने में, जैसे कि गैस जो बनता है, तो गैस छोड़ने के दौरान या फिर खांसने वगैरह में भी जो है आपको यूरिनेशन का अर्जिंग आ जाता है, या फिर थोड़ा मोड़ा यूरिनेशन हो जाता है, इनवॉलंटरी आप पर कुछ ड्रॉप आ जाता है यूरिनेशन का, या फिर यूरिनेशन का प्रेशर आ जाना, अर्ज आ जाना, तो ये भी एक सिम्टम है। उसके बाद पल्सेटिला का पेशेंट, अगर आप पल्सेटिला के पेशेंट हैं तो आपको फैटी फूड जो होगा पसंद नहीं होगा, मतलब इस वजह से नहीं कि टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, बल्कि इस वजह से कि एक माइंडसेट होता है पल्सेटिला के पेशेंट का कि नहीं मुझे फैटी फूड नहीं खाना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको इस तरीके से समझना जरूरी है कि माइंडसेट होता है कि नहीं खाना नहीं है, हेल्थ वाइज वो मना करते हैं, टेस्ट वाइज नहीं मना करते हैं। उसके बाद इसके अगर कुछ एग्रावेशन एमेलियोरेशन की बात करें तो एग्रावेशन में हम देखते हैं कि गर्मी से, ऐसे तो आप जानते हैं कि इरिटेशन किसी तरह का हो गर्मी से वो बढ़ता है, वार्मथ से वो बढ़ता है, ज़्यादातर जो इरिटेशंस होते हैं, तो उसी तरीके से वजाइनाइटिस के लिए भी और पल्सेटिला का ये बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है कि गर्मी से या गर्म रूम से या शाम के वक्त जो है इसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, या फिर किसी तरह का गर्म चीज़ वो खाना पीना पसंद नहीं करता है, काफ़ी देर तक अगर पाँव जो है वो मतलब एक तरह का लटका करके हैंग डाउन अगर रखा जाए, लटका करके पैर को अगर काफ़ी देर तक बैठते हैं, इस तरीके से अगर रहते हैं, तो उसमें भी जो है उनका प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने लगता है। वहीं अगर हम एमेलियोरेशन की बात करें तो ठंडे किसी तरह के एप्लीकेशन से, मतलब ठंडे पानी से उसको धोना, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड पानी से, बर्फ़ वाले पानी से उसको साफ़ करना,
या सेकना, उसको हल्का सा उसको रब करना, तो इन सब चीज़ों से जो है उनको अच्छा फील होता है, आराम फील होता है। और बहुत कंडीशन में होता है पल्सिटिला का जो एक पेक्यूलियर सिम्टम है कि जो भी पेन, जो भी सब कुछ है, सारे सिम्टम जो है मोशन से आराम हो जाता है। मतलब थोड़ा सा हिलने डुलने, चलने फिरने से, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो बहुत हद तक जो है आराम महसूस होता है। खुली हवा में रहना चाहते हैं, खुली हवा में उनको अच्छा महसूस होता है। ठंडा कुछ नहीं, मतलब ये किसी भी तरह का जो खाना पीना जो होता है वो ठंडा पसंद करते हैं। मतलब कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड फ्रूट्स, मतलब जो भी खाना चाहते हैं वो ठंडा खाना चाहते हैं। खाना भी जो खाएंगे ठंडे टाइप का होना चाहिए, और जो ड्रिंक भी वो लेंगे वो ठंडे टाइप का होना चाहिए। फ्रूट्स वगैरह टाइप के जो चीज़ होते हैं, वेजिटेबल्स, ये बहुत हद तक पल्सिटिला के पेशेंट को पसंद होता है। मतलब अगर आप पल्सिटिला के पेशेंट से पूछते हैं कि खाने में क्या पसंद है, और नॉर्मली वो कहते हैं कि मुझे नॉर्मल भोजन पसंद है, एक्स्ट्रा मुझे खाना कुछ पसंद नहीं है, तो आप बहुत हद तक हिंट समझ सकते हैं इस चीज़ को कि वो पल्सिटिला की तरफ इशारा कर रहा है। उसके बाद साथियों बात करें अगर हम अदर मेडिसिन की, तो जैसे क्रियोजोट मैंने आपको बताया, तो क्रियोजोट को आप किस तरीके से ले सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल तो आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर देखना पड़ेगा मेरा वीडियो जो अलग से बनाया हुआ है क्रियोजोट पर। बाकी आपको बता दूं कि क्रियोजोट है कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज अगर रह रहा है, एक्सेसिव डिस्चार्ज है किसी तरह का, और खास करके वजाइनल लिप्स पे जो है, मतलब ऊपर का जो एरिया होता है एकदम लिप्स पे, तो वहाँ सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इचिंग और इरिटेशन आपको फील होता है, तो उस कंडीशन में जो है आपको क्रियोजोट यूज़ करना चाहिए। उसके बाद एक मेडिसिन है बोरेक्स, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। बोरेक्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कब होता है, जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान अगर वजाइनाइटिस का कंडीशन हो जा रहा है। मतलब जब आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो आपका वजाइनाइटिस के सिम्टम्स जो हैं आपके आने लगते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे मेंस्ट्रुएशन 4 दिन 5 दिन बाद खत्म होता है तो उसी के साथ साथ वजाइनाइटिस के सिम्टम जो है वो जाने लगते हैं, और 1-2 दिन बाद जो है, मेंस्ट्रुएशन के 1-2 दिन बाद जो है आपका वजाइनाइटिस जो है बहुत हद तक रिलीफ हो जाता है, किसी तरह का कोई खास सिम्टम बच नहीं जाता है। तो अगर स्पेशली अगर आपको ये सिम्टम देखने को मिल रहा है कि हाँ मुझे मेंस्ट्रुएशन के दौरान ही अगर हमको ये चीज़ हो रहा है, तो समझिए कि बोरेक्स आपके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। और बाकी इसके बारे में आप सिम्टम चाहिए तो आप डिटेल में वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हाइड्रास्टिस हमारा मेडिसिन हो जाता है एक बहुत अच्छा वजाइनाइटिस के लिए। अब हाइड्रास्टिस में क्या है कि एक तो वजाइनल डिस्चार्ज, येलोइश वजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है, पीला सा तरल जो है आपको निकलता है। अब वो ल्यूकेरिया हो सकता है, वो आपका पस फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा येलोइश डिस्चार्ज अगर आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर देखने को मिल रहा है, उसी के साथ साथ इरिटेशन बहुत ज़्यादा अगर रहता है एक तरह का, मतलब तुरंत तुरंत लगता है कि हल्का सा कुछ सुरसुराहट सा, एक इरिटेशन सा बना हुआ रहता है, तो उन सब केसेस के लिए जो है आपका सबसे बेहतरीन मेडिसिन है हाइड्रास्टिस। उसके बाद साथियों हमारा मेडिसिन आ जाता है एक सीपिया। सीपिया में अगर हम सोचे क्यों दें सीपिया, तो एक तो आपको फटीग देखने को मिलता है सीपिया में, और सबसे मार्क्ड सिम्टम जो है सीपिया का वो हमेशा याद रखना है कि वजाइनल हेवीनेस, मतलब वजाइना के रीजन में जो लगता है कि एक बहुत ज़्यादा एक हेवीनेस सा बना हुआ है, एक भारीपन सा महसूस होता है। और बहुत जगह कहा जाता है कि महिला जो है पैर पर पैर चढ़ा के रखना चाहती है, बैठना चाहती है, और ये बात मैंने आपको सीपिया के जो वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें ही बताया है कि पैर पर पैर चढ़ा करके रखने का जो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, अगर ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी बीमारी के साथ अगर आपको महिला में ये चीज़ देखने को मिल रहा है, तो सीपिया उनको फ़ायदा पहुंचा सकती है। अगर अदर मेडिसिन से आप थक गए हैं, आप सिम्टम वाइज भी चल के थक गए हैं और मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपको सीपिया के बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, और उससे और जो भी आपके पेशेंट का जो सिम्टम है उसको कंपेयर जरूर करना चाहिए। तो उसके बाद साथियों कैलकेरिया कार्ब है, ग्रेफाइटिस है, अब इन सब के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, सबके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। जैसे कैलकेरिया कार्ब है, 3F आप जानते हैं कि फेयर, फैटी, फ्लैबी, ये 3 चीज़ अगर देखने को मिलता है तो फिर आपको कैलकेरिया कार्ब की तरफ जाना है। वहीं ग्रेफाइटिस की अगर हम बात करें तो फैटीनेस है, आपको फेयर अगर है मतलब गोरापन है, मोटापन है, और स्किन इरिटेशंस, स्किन के प्रॉब्लम अक्सर हाँ रहा करते हैं, तो उनके लिए अगर उनको वजाइनाइटिस का कंडीशन हो जा रहा है तो उनके लिए ग्रेफाइटिस एक बहुत अच्छा मेडिसिन हो सकता है। तो ये सारे मेडिकेशंस हैं दोस्तों जो कि आप उपयोग कर सकते हैं। और ख़ास करके महिलाओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल अगर इनमें से कोई सिम्टम अगर आपको लगता है कि नहीं ये सारे सिम्टम्स हैं और इनमें से किसी मेडिसिन के बारे में मैं समझूँ और उसको पढूँ, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। आपको अदर जो प्रॉपर सिर्फ एक मेडिसिन पे जो कंप्लीट वीडियो बना के रखा हुआ है उस वीडियो को पूरा सुन सकते हैं, और उसके हिसाब से जो है आप अपना कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। और जो भी मेडिसिन आप लेंगे 30 या 200 पोटेंसी में लेंगे, दिन भर में 2 बार या 3 बार, मतलब सुबह शाम या सुबह दोपहर और रात,
3 टाइम करके आप ले सकते हैं मेडिसिन को। 30 अगर लेते हैं, वही 200 अगर ले रहे हैं तो सुबह शाम लें, काफ़ी है। और सारी मेडिसिन्स बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं और इनके किसी तरह के कोई नॉन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। 30 to 100 पोटेंसी के किसी तरह के कोई नॉन साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी एक बात तो मैं हमेशा कहता हूं, जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक चिकित्सा सलाहकार से जाकर ज़रूर एक बार मिलें। उनसे अपनी जानकारी जो भी आपने समझा है इस वीडियो में उसके बारे में शेयर करें और उनको बताएं कि हाँ सर ऐसा ऐसा मुझे लगता है, क्या ये मेडिसिन मैं लूँ, और उसके बाद और ऐसे भी अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी साथियों वजाइनाइटिस के बारे में। आशा करते हैं कि आपको पूरी वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली जो भी मैं बीमारी के बारे में किसी भी तरह का वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो वो आप तक पहुँच सके। क्योंकि सरल भाषा में, हिंदी में हर तरह की जानकारी को पहुँचाने का जो मेरा कोशिश है उसको आप लोगों को ध्यान देना होगा और उसको सफल बनाना होगा। तो आप लोग का ये जिम्मेवारी है कि सिर्फ देखें नहीं, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।